हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटमैन 3 यानी कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के बारे में। आपको पता है कि ट्रेलर के अंदर हमने ऑलरेडी देख रखा है कि कैंग द कॉन्करर के पास में ना एंटमैन के लिए एक मिशन है। वो मिशन क्या होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। क्या एंटमैन क्वांटममेनिया के अंदर, इतना बड़ा नाम है, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के अंदर कैंग द कॉन्करर क्या क्वांटम रेल के अंदर ट्रैप हो चुका है? ट्रैप हुआ तो कैसे हुआ, बाहर कैसे निकलेगा, किसने ट्रैप किया, इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो पूरी एंड तक देखना। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कैंग द कॉन्करर एक बहुत ही पावरफुल विलन है। मतलब अगर हम बात करें कैंग द कॉन्करर की ना, तो एमसीयू में उसको ऐसे सेटअप किया जा रहा है जैसे वो सबका बाप हो। मतलब आपको पता है कि अभी तक जो हमारी इन्फिनिटी सागा थी ना, उस इन्फिनिटी सागा का जो विलन था वो था थानोस। थानोस जो है बहुत ज्यादा इनक्रेडिबली पावरफुल था और उसको हराने में पूरी 2 मूवी का काम लगा। और ऑनेस्टली देखा जाए तो अवेंजर्स की ऐसी हो गई थी उसको हराने में। लेकिन अब केविन फाइगी ने एक ऐसा विलन हमारे सामने रखा है जो कि आने वाले मल्टीवर्स सागा का मेन विलन होने वाला है और उस बंदे का नाम है कैंग द कॉन्करर। लेकिन क्या एक्चुअली में कैंग द कॉन्करर जो है वो एंटमैन 3 यानी कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के अंदर फंसा हुआ है, क्वांटम रेल्म के अंदर फंसा हुआ है? द आंसर इज यस एंड नो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। देखो, ये हमें समझना पड़ेगा कि एंटमैन 3 के ट्रेलर के अंदर जो हमारा एंटमैन है ना, उसको एक टास्क मिलता है जो हमारे कैंग द कॉन्करर वो बोलता है कि मैं तुम्हें ज्यादा टाइम दे सकता हूं, वगैरह वगैरह, तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। So, what's it gonna be? Ant-Man. यहां पर ये काम है क्या? मेरे को लगता है कि कैंग द कॉन्करर जो है ना, वो कुछ चाहता है जो कि एंटमैन उसको लेने में मदद कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन अब मन में सवाल ये आता है कि एंटमैन से वो क्या चाहेगा? मतलब खुद भी तो कर सकता है वो ये काम, लेकिन वो एंटमैन को क्यों बोल रहा है ये काम करने के लिए? द आंसर इज वो खुद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता अभी बात करते हैं, लेकिन क्यों कर सकता है, मतलब क्यों वो एंटमैन को बोल रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे थे पहले। जहां तक लीक्स हमारे सामने आए ना, उससे यह हमें पता चलता है कि कैंग जो है वो कैसी को पकड़ लेगा। कैसी को पकड़ने के बाद वो एंटमैन से बोलेगा कि एक पावर या फिर एनर्जी डिवाइस है, वो तुम्हें मेरे पास लेकर आना है, और जब वो मेरे पास तुम लेकर आ जाओगे तो तुम्हारी जो इच्छा है वो भी मैं पूरी कर दूंगा और मेरा जो काम है वो भी निकल जाएगा। तो बेसिकली इट्स अ विन विन सिचुएशन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो उसको क्यों भेज रहा है? खुद भी तो कर सकता है। मेरे को ऐसा लगता है, मतलब पर्सनली ऐसा लगता है, मैंने कहीं लीक नहीं सुना, या ये एक थ्योरी की तरह आप ले लो, और ध्यान रखना थ्योरी है, थ्योरी की तरह ही लेना, सच झूठ मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि एंटमैन को जो टास्क देने वाला है ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये वो डिवाइस है जो वो चाहता है कि वो लेकर आए, तो मेरे को लगता है कि ये जो डिवाइस है ना, ये किसी और कैंग के वेरिएंट के पास में है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब आप ये सोचिए कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के ट्रेलर के अंदर आपने देखा कि हमें कैंग द कॉन्करर देखने को मिलता है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहां पर हमें 2 कैंग देखने को मिलते हैं। एक कैंग ये है और एक कैंग ये है। अब मुझे नहीं पता कि क्या एक्चुअली में ये सेम कैंग द कॉन्करर है, बट अगर हम इस बात को ऐसे समझें कि ये 2 अलग अलग कैंग है और एक कैंग के पास में ये डिवाइस है, दूसरे के पास नहीं है, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये जो कैंग है ये बोल रहा हो एंटमैन से कि जाओ भाई इस कैंग से उस डिवाइस को लेकर आओ ताकि मैं अपने काम पूरे कर सकूं? मुझे लगता है यही होने वाला है एंटमैन 3 एंड द वास्प क्वांटममेनिया के अंदर। मतलब है कितना बड़ा नाम है मैं। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि एंटमैन जो है वो इसकी मदद करने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो कैसी को बचाना चाहता है, और जब वो उसकी मदद कर देगा ना, उसके बाद कैंग द कॉन्करर का मेन प्लान शुरू होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कैंग द कॉन्करर, ये वाला कैंग द कॉन्करर इस वाले कैंग द कॉन्करर से उस डिवाइस को डायरेक्टली नहीं ले सकता, बिकॉज सारे के सारे जो कैंग है ना वो इंटरकनेक्टेड है। मतलब एक कैंग क्या कर रहा है वो दूसरे कैंग को पता होता है, इसलिए शायद वो वाला जो कैंग है ना वो फंसा हुआ है और इस कैंग का डिवाइस उठाकर वो यहां से बाहर निकलना चाहता है। अब हम बात करते हैं कि क्वांटम रेल्म के अंदर कैंग द कॉन्करर फंसा कैसे। ओके, सो कुछ दिन पहले हमारे सामने लीक आए थे जहां पर हमें पता चला था कि जैनेट जो वो क्वांटम रेल्म के अंदर थी ना, तब उसने हमारे कैंग द कॉन्करर को डिस्कवर किया था और उसकी जो शिप है वो क्वांटम रेल्म के अंदर जो है एक तरह से लैंड कर रही थी। वो दोनों दोस्त बने, दोनों के बीच में बातचीत हुई और कैंग द कॉन्करर ने जैनेट को अपना प्लान बताया कि किस तरह से वो यहां से बाहर जाना चाहता है। तो शुरुआत में तो जैनेट जो है वो उसकी मदद कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसको रियलाइज हुआ कि ये वाला जो कैंग द कॉन्करर का वेरिएंट है ये बहुत ज्यादा इविल है और ये मल्टीवर्स पर राज करना चाहता है, तो उसने उसकी जो मशीन थी ना जहां से वो बाहर निकलना चाहता था, उसका वो डिवाइस निकालकर कहीं छुपा दिया या फिर कैंग के दूसरे वेरिएंट को पकड़ा दिया जो कि ऑलरेडी क्वांटम रेल्म के अंदर रहता था। और इस तरह से हमें ऐसा लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दोनों कैंग के बीच में इस तरह से कुछ होने लगा है।
अब कैंग द कॉन्करर का जो वेरिएंट है ना, जो कि जैनेट से बदला लेना चाहता है और इसी के ऊपर पूरी मूवी बेस्ड है मेरे हिसाब से। अब जरूरी नहीं है कि एक्चुअली में ऐसा हो कि हमें इस मूवी के अंदर दो वेरिएंट देखने को मिले, लेकिन केविन फाइगी ने और जोनाथन मेजर्स ने यह बात ऑलरेडी कह दी है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर आपको कैंग द कॉन्करर के मल्टीपल वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक नहीं मल्टीपल वेरिएंट देखने को मिलेंगे। तो ये बात हम क्यों एज्यूम कर रहे हैं कि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के अंदर आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा? क्या ये चीज पॉसिबल नहीं है कि इस मूवी के अंदर आपको दो वेरिएंट देखने को मिले? और मैं तो ये भी कहूंगा कि हो सकता है दो की जगह तीन वेरिएंट देखने को मिले, तीन की जगह चार वेरिएंट देखने को मिले। भाई कैंग द कॉन्करर एक ऐसा बंदा है जिसके मल्टीपल अनलिमिटेड वेरिएंट्स हैं, और जब अनलिमिटेड वेरिएंट जो है एक दूसरे से भिड़ते हैं तभी तो मल्टीवर्सल वॉर होती है। तो एक बार सोच कर देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। पॉसिबल है, जरूरी नहीं होगा, बट हाँ पॉसिबिलिटी तो है। तो इस मूवी के अंदर हमें फाइनली पता चलेगा कि किस तरह से कैंग द कॉन्करर जो है वो आने वाली मूवीज के अंदर आने वाला है। देखो यहां से वो एस्केप करेगा तभी तो सीक्रेट वॉर से कैंग डायनेस्टी शुरू होगी। वो वेरिएंट कौन सा होने वाला है जो कि एक्चुअली में कैंग डायनेस्टी के अंदर देखने को मिलेगा? क्या वो ये वेरिएंट है, क्या वो ये वेरिएंट है, क्या वो लोकी के सीजन 2 का वेरिएंट है? हमें नहीं पता है, बट इसी बात की तो एक्साइटमेंट हमें है, क्योंकि अगर पता चल जाएगा तो फिर मजा क्या आने वाला है। इसलिए आई एम सो मच एक्साइटेड, और मुझे लगता है कि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया जो है ना, वो एंटमैन फ्रेंचाइज की बेस्ट मूवी होने वाली है। और मुझे लगता है कि कैंग द कॉन्करर जिसके अंदर हमें देखने को मिलेगा ना, वो एक नहीं वो मल्टीपल होने वाले हैं, एंड आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। इसके अलावा मुझे लगता है कि हमें ओल्ड जो मल्टीवर्सल वॉर हुई थी ना, उस मल्टीवर्सल वॉर के बारे में भी थोड़ा सा इस मूवी के अंदर पता चलेगा। हालांकि मैं एक वीडियो बना रहा हूं और ऑलरेडी मैं आधा काम कर चुका हूं उस पर। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि पुरानी मल्टीवर्सल वॉर के अंदर क्या हुआ था, और नई मल्टीवर्सल वॉर जो है, मतलब जो आप कैंग होने वाली फ्यूचर के अंदर, जिसके बारे में लोकी सीजन 1 के अंदर बात हुई थी, उन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, और क्या एक्चुअली में सेम वॉर है, क्या पूरा एमसीयू एक टाइम लूप के अंदर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ी दिमाग खराब करने वाली थ्योरी है, बट हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की। फिलहाल आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर यानी 2023 के अंदर एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया एक ऐसी मूवी होने वाली है जो कि हमारे डायरेक्टली कैंग द कॉन्करर की कहानी यानी कि कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स को सेटअप करने वाली है। तो इस मूवी को हमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, और काफी लोग मुझे पता है कि एंटमैन 2 और एंटमैन 1 के बाद सोच रहे हैं कि एंटमैन 3 भी खस्सी मूवी निकलेगी। ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एंटमैन 3 जो है वो बहुत ही अच्छी मूवी होने वाली है, और कैंग द कॉन्करर के इंक्लूजन से इस मूवी को देखना 100% बनता ही है, क्योंकि आने वाले इवेंट्स हैं कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स। तो अगर उनके बारे में जानना है तो उनको तो देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा आपसे कल वीडियो के अंदर। बाय, स्टे लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।